हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ अपूर्व ठाकुर। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है और जाहिर सी बात है, वहां का जज बनना किसी भी लीगल प्रोफेशन के लिए सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आम वकील या एक गवर्नमेंट लॉयर यानी सरकारी वकील देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बन सकता है? क्या इसका कोई एग्जाम होता है या फिर कोई खास प्रोसेस? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वकालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बेंच तक पहुंचने का पूरा रास्ता आखिर है क्या। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जानकारी हर लॉ स्टूडेंट और आम नागरिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक क्वालिफिकेशंस की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के आर्टिकल 124 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कुछ बेहद सख्त नियम और शर्तें तय की गई है। पहली शर्त यह है कि वो इंसान भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी और जरूरी शर्त यह है कि उस व्यक्ति ने किसी एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में लगातार कम से कम 10 साल तक वकालत की हो। इसके अलावा एक और रास्ता भी है, अगर वो व्यक्ति कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति की नज़र में वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट यानी कानून का बहुत बड़ा जानकार होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई सरकारी वकील है जैसे कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या सरकारी पैनल का वकील या कोई सीनियर एडवोकेट, तो क्या वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। अगर उन्होंने हाई कोर्ट में 10 साल की वकालत का क्राइटेरिया पूरा कर लिया है तो उनका रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ एलिजिबिलिटी पर खत्म नहीं होती दोस्तों, असली और सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है कोलोजियम सिस्टम का। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सिलेक्शन कोई आम नौकरी की तरह इंटरव्यू या रिटन टेस्ट से नहीं होता है। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जजेस का एक ग्रुप बैठता है जिसे हम कोलोजियम कहते हैं। ये कोलोजियम देश भर के काबिल वकीलों और सरकारी वकीलों के नामों पर चर्चा करते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कोलोजियम किन बातों को चेक करता है? तो आपको बता दें कि कोलोजियम कैंडिडेट की कानूनी समझ, उनके कोर्ट के अनुभव, उनके पुराने फैसलों और केसेस की क्वालिटी, उनकी साख और सबसे बड़ी बात उनकी ईमानदार छवि को देखता है। जब कोलोजियम एक नाम पर पूरी तरीके से सहमत हो जाता है तो वो उस नाम को सिफारिश केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय को भेज दिया जाता है। कोलोजियम से नाम मिलने के बाद केंद्र सरकार का काम शुरू होता है। लॉ मिनिस्ट्री उस नाम पर जरूरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और प्रोसेस पूरी करती है। इसके बाद उस फाइल को देश के प्रधानमंत्री के जरिए राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। जब महामहिम राष्ट्रपति उस फाइल पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं या कर देती हैं, यानी अपनी मंजूरी दे देते हैं, तब जाकर आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी होता है। यानी फाइनल अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के नाम से होती तो है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा और पावरफुल फैसला कोलोजियम का ही माना जाता है। आमतौर पर देश में ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के जज वो बनते हैं जो पहले किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज रह चुके होते हैं। लेकिन जब किसी सरकारी वकील या सीनियर एडवोकेट को बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है तो इसे लीगल वर्ल्ड में बहुत बड़ा सम्मान और डायरेक्ट एलिवेशन माना जाता है। ऐसे मौके इतिहास में बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं वो देश की न्यायपालिका को एक नया विजन देते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक सरकारी वकील से सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की पूरी इनसाइड स्टोरी। अब आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए आज ही हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।